संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनकहु मानस अगम अति जिन्हिन प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा हो, संतों का साथ हो और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से प्रेम हो। राम कथा रूपी मानस सर में वही अवगाहन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से निवेदन किया कि महाराज क्या ये तीनों बातें जिनके जीवन में नहीं है वो मानस सर में प्रवेश नहीं पा सकते? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो प्रवेश तो पा सकते हैं लेकिन उसमें अवगाहन नहीं कर पाएंगे। देखिए रामायण सुने पर हर मंच में देखते हजारों तादाद में रिथे, लेकिन जो रामायण में बैठा है ये जरूरी नहीं कि रामायण उनमें बैठ जाए और रामायण हम में बैठे। सुनने की सार्थकता तब है हम रामायण में बैठे हैं, उससे कोई महत्व नहीं है। जैसे ज्यादा कन भीड़ रखे ना तत्का बेर रामायण देखैया आते थोकन खम खरहा हो तो अभी रामायण सुनैया बैठे, लेकिन जब 12-1 बज जही और 2 जन रही तत्के बेर ते जान लेवे कि मन रामायण जनैया बैठे। जिसको रामायण का ज्ञान है, रामायण का बोध है, वो उस समय बैठता है। एक बेर हो इसका एक आदमी रात भर रामायण की कथा सुना रहा है और रात भर उसने कथा सुनी और प्रातः काल जब कथा विराम होने लगी और कथा हनुमान जी को विदा किए, ऐसी परिस्थिति में श्रोता जो है वक्ता से निवेदन करने लगे कि महाराज रात भर आपकी राम कथा मैंने खूब सुनी, बड़ा आनंद आया, कितना माधुर्य लिए आपने दिव्य कथा का प्रचार किया, लेकिन एक बात अधूरी रह गई जो सारे रात में आपसे नहीं पूछ सका और मानस विराम हो रही है और आप चलने वाले हैं, तो कृपा करके मुझे बतलाने का प्रयास करें। बोले कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई बेटा, मैं बता देता हूं चलते चलते। और तब उसने कहा कि मैं रात भर रामायण सुनने के बाद ये नहीं जान पाया कि राक्षस राम था कि रावण था। और तब पता है वो कथावाचक ने कहा कि बेटा न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस 2 ही हैं, एक सुनने वाले और एक बोलने वाले। मैं रात भर रामायण कहने के बाद भी तुम्हें नहीं बता सका कि राक्षस राम था कि रावण था, और तू रात भर रामायण सुनने के बाद ये नहीं जान पाया कि राक्षस राम था कि रावण था, तब तो राक्षस दोनों ही हुए ना, राम और रावण राक्षस नहीं हो सकते। तो मानस सर में ऐसे लोग आ तो सकते हैं, प्रवेश इनका हो सकता है, लेकिन राम कथा ये लोग सुन लें ये जरूरी नहीं। जाने के बाद भी ये लोग मज्जन नहीं कर सकते, और ये मज्जन नहीं करें या राम कथा का अवगाहन न कर पाए, इनके पीछे इनके साथ दिक्कत क्या होती है। और तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जाता ही नींद जुड़ाई हुई। एक तो यमन जाड़ लगी नींद लगी, नींद कुछ लोग तो बड़े आराम से सोते हैं, और हमारी जब कथा होती है ना हम मना नहीं करते, सोने में विश्राम है, सोने में आराम है, सोने में आराम है। और राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं राम कथा लिखने के बाद आपको थकान आई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। यहां आकर कम से कम वो विश्राम तो पा रहा है, विचार करके देखना। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते हैं भागने से आराम किस में है, चलने में है। भाई अच्छा भागा था तो ऊपर सस्सू चला थे तो कल रेंगे तेमा आराम है कि नहीं, अच्छा रेंगा था तेम खड़ा हो जा कहा तेमा आराम है कि नहीं, अच्छा खड़े हत्ते कल बैठबे तेमा आराम है कि, और बैठे हत्ते कल ढलन जबे ज्यादा आराम है कि नहीं, अच्छा ढल गए हत्ते कल सूझ जबे तेम आराम है नहीं। तो आराम पाना है तो कुछ लोग यहाँ सो ही रहे हैं, कम से कम सोने के बहाने तो, विश्राम पाने के बहाने तो यह राम कथा में आ रहे हैं। लेकिन यदि राम कथा उनमें उतर जाए ऐसा कहोगे तो ये नहीं हो सकता। इस मानस सर में प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद भी उसमें मज्जन करने के बाद अपनी मलिनता को दूर कर ले, ये नहीं हो सकता। फिर कुछ आदमी ऐसे हैं जिनमें तीनों बात नहीं है, श्रद्धा सत्संग का भाव और भगवत प्रेम तीनों बात नहीं है, तो समता जाड़ विषमुर लाग जाड़ लगी। कतको जन तो मैं यहाँ की बात नहीं कहता, लेकिन कतको आदमी ऐसे ना है कि जाड़ में तीरथ बरत चल दी है, नहीं अमरकंटक जाते हैं। कहाँ जाते? बोले अमरकंटक। अरे कहा करबे 2 बजे रात के गाड़ी पहुंची, अब कनकन ले ठंडा कहाँ होना हुआ थी, चल तो दिए अमरकंटक, लेकिन अमरकंटक जाने के बाद भी तुम वहां जाकर पवित्र नहीं हो सकते। तुम्हारे जाने का कोई महत्व है क्या? तीर्थ में
स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, फिर सत्संग का महत्व है। ये सारी बातें तीर्थों में होनी चाहिए, लेकिन तीर्थ जाने के बाद भी जब जाड़ा लगती है तो व्यक्ति वहां जाकर के स्नान नहीं करता। वैसे ही जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं, संतों का सानिध्यता नहीं और भगवत प्रेम नहीं, यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन आने के बाद भी गयौ न मज्जन पाव अभागा। अभागा, देखिए अभागा शब्द रामचरितमानस में 2-3 बार रिपीट हुई, बार बार रिपीट हुई अभागा। एक बार ऐसे समय में उपयुक्त हुई अभागा शब्द, बड़ा विचित्र लगता है। रावण यज्ञ करने लगा, कब? जब आधा कटक कपिन संहारा, आधी सैन्य बल उनकी समाप्त हो गई। इन परिस्थितियों में रावण यज्ञ करने लगा। यज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यज्ञ होना चाहिए कि शब्द में आप बोलोगे? यज्ञ होना चाहिए। लेकिन विभीषण ने कहा कि महाराज यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो रावण अभागा हो जाएगा, इसलिए यज्ञ को विध्वंस कीजिए। भगवान कहने लगे कि मेरा प्राकट्य तो यज्ञ के माध्यम से ही हुआ है। प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, अग्नि में अग्निदेव चरू लेकर के आए, मेरे माताओं को हविष्यान्न दिया गया और उससे यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुबारी सुखजुत कछुक काल चल गयु, यही प्रकट सौसर भयउ, फिर जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल अभयउ अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विभीषण से कहने लगे कि विभीषण यज्ञ से मेरा प्राकट्य हुआ और यज्ञ के संरक्षक के रूप में लोग मुझे जानते हैं। विश्वामित्र के साथ मजा करके यज्ञ के संरक्षण किया। फिर मारीच और सुबाहु और ताड़का, इनके ऊपर जो यज्ञ के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर प्रहार किया। तो फिर यज्ञ, एक और यज्ञ उसके बाद जिसे धनुष यज्ञ कहा जाता, उसमें धनुष तोड़ने के बाद वैदेही परिणय मैंने किया, तो यज्ञ का यहां भी निर्वाह किया। तो बोले यज्ञ से मेरा प्राकट्य और यज्ञ के संरक्षक के रूप में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन यज्ञ के विध्वंसक बन करके मैं क्या करना चाहूंगा? और तब विभीषण जी कहते हैं कि महाराज नाथ दशानन कीन उजागा, पूर्ण भय नहीं मरहि अभागा। ये रावण यज्ञ पूरा होगा तो अभागा हो जाएगा। तो अभागा को सौभाग्यशाली बनाने का काम किनका है? तो भगवान का है। तो इसलिए यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यज्ञ करने के कारण रावण को नहीं मारते, और रावण को नहीं मारते तो कुत्सित विचारधारा और अत्याचारी रावण फिर जिंदा रहता, और फिर जिंदा रहता तो फिर से ये अत्याचार करता। इसलिए रावण के यज्ञ को विनष्ट कर दिया जाए। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा, कर्म और भगवत प्रेम ये तीनों बातें लेकर के इस सत्संग में नहीं आता तो जड़ता जाड़ विषम उर्लागा और गयौन मज्जन पाव अभागा, ये वो व्यक्ति यहाँ आने के बाद भी सौभाग्य अपना नहीं बना सकता, बल्कि अभागा ही रहेगा। इसलिए सत्संग करें। अल्प समय का सत्संग जीवन के लिए कल्याणकारक है। अल्प समय का सत्संग। राजा परीक्षित जी, जब उन्हें अभिशप्त किया गया, परीक्षित के पास का यज्ञ करने की क्षमता नहीं थी, दान करने की क्षमता नहीं, बड़े से बड़ा यज्ञ करने की क्षमता नहीं। ये सारी क्षमताएं होने के बाद परीक्षित जी ने केवल और केवल मात्र सत्संग को ही, भगवत कथा को ही अपनी कल्याण के लिए एकमात्र मार्ग चुनाव किया। इसके पीछे रहस्य यह है कि संसार में त्वरित कल्याणकारक यदि है तो केवल भगवत कथा या सत्संग है। और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जीवात्मा लाख दान कर ले, पुण्य कर ले, इबादत और प्रार्थना कर ले, जब तक के सत्संग नहीं करेगा उनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? सत्संग बिन नहीं तरई भवनिधि, दान व्रत बहु विधि कियो। तरह तरह के दान और व्रत कर ले, लेकिन जीवन में जब तक के सत्संग नहीं करेगा तब तक के उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग जीवन के लिए त्वरित कल्याणकारक है, और इसलिए आपने एक एक पैसे इकट्ठे करके, लोगों से सहयोग लेकर के, और तन और मन धन इनमें समर्पित करके दिव्य सत्संग का आयोजन किया। इसलिए आप सबों के श्री चरण को पुनः विनयवत प्रणाम करते हुए एक भाव पुष्प के साथ सादर और सादर भजन के साथ जोड़ते हुए विदा चाहूंगा कि राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले नहीं होत पुराना।
कि दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराए। राम को नाम तरी सबरी बहुतारे, अजामिल सोकल बारी, प्रेम ते नेम ते राम रटो, नित राम को नाम सदा हितकारी। राम को नाम लियो हनुमान जी, कूद गयो पुन सिंधु मझारी। राम के नाम भजो मुनमूड, सदा सोई नाम तेरे हितकारी।